दीपिका के सामने कुछ लोग एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। वो लड़की दीपिका से मदद मांगती है, लेकिन दीपिका उसकी मदद नहीं करती और चली जाती है। दीपिका एक बैंक में काम करती है। पुलिस दीपिका को उन लड़कों को पहचानने के लिए बुलाती है, लेकिन दीपिका उन्हें पहचानने से मना कर देती है। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते टाइम वो लड़के दीपिका के साथ बदतमीजी करते हैं, उसे डराते और धमकाते हैं। दीपिका वापस अपने ऑफिस आ जाती है। वो टॉयलेट जाती है और गलती से दरवाजा लॉक हो जाता है। वो घबरा जाती है। बाहर आकर वो अपने सहकर्मी को चांटा मार देती है, जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो वापस अपने गांव दरिया आइलैंड पर चली जाती है। वहां उसकी दादी, दादा और बचपन की सहेली ऐश्वर्या रहती है। उसकी सहेली ऐश्वर्या दीपिका से मिलकर बहुत खुश होती है। दीपिका सबसे मिलती है। ऐश्वर्या अपनी बेटी से दीपिका को मिलवाती है। रात में ऐश्वर्या का पति अभिषेक, उसका देवर किम और वो अपनी बेटी ली के साथ सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ली अपने पापा के साथ मछली पकड़ने जाती है। तब किम ऐश्वर्या के कमरे में आता है और नशीली जड़ी बूटी खाता हुआ उसके साथ काम करता है। डॉगी स्टाइल में ऐश्वर्या की आंखें बाहर निकल आती है। कुछ देर बाद अभिषेक और ली दोनों वापस आ जाते हैं। ऐश्वर्या अभिषेक को किम के बारे में बताती है कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ ये सब किया। अभिषेक बोलता है तू इसी के लायक है और उसे बहुत पीटता है। अगले दिन दोनों सहेलियां तालाब में नहाने जाती है। ऐश्वर्या दीपिका को बोलती है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन दीपिका उसकी बात को अनसुना कर देती है। अगले दिन दीपिका अकेली खेतों में घूमने जाती है। वहाँ उसे किम मिल जाता है और वो दीपिका को नशीली पत्ती देते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी ऐश्वर्या की बेटी ली वहाँ आ जाती है और दीपिका बच जाती है। ली और दीपिका दोनों बहुत खेलते हैं। खेलने के बाद जब दोनों ऐश्वर्या के घर जाते हैं तो देखते हैं कि ऐश्वर्या अपने कमरे के बाहर बैठी हुई खाना खा रही होती है और उसके कमरे से किसी और लड़की के सेक्स करते हुए चिल्लाने की आवाजें आ रही है। ऐश्वर्या ली और दीपिका को वहां से जाने के लिए बोलती है और उन्हें वहां से भगा देती है। दरअसल उस कमरे में ऐश्वर्या का पति अभिषेक एक कॉल गर्ल के साथ सेक्स कर रहा होता है। उसे अपना चुसवाना अच्छा लगता है, तो वो कॉल गर्ल को तब तक चुसवाता है जब तक उसका काम नहीं हो जाता है और वो उल्टी कर देती है। सब काम हो जाने के बाद वो कॉल गर्ल मेकअप कर रही होती है और ऐश्वर्या को बताती है कि मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, तुम्हारे पति ने मेरे मालिक को 3 गुना पैसे देकर मुझे यहाँ बुलाया था। वो बोलती है तुम मेरे साथ दूसरे देश भाग चलो, ये तुम्हारा पति किसी लायक नहीं है, और फिर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ऐश्वर्या मधुमक्खी का शहद इकट्ठा कर रही होती है। अभिषेक उसे बुलाता है। वो अपना काम करती रहती है तो अभिषेक एक पत्थर से मधुमक्खी के छत्ते को मारता है। मधुमक्खियां ऐश्वर्या को काटती है और वो चिल्लाती हुई भाग जाती है। ऐश्वर्या दीपिका से मिलती है और अपनी सारी बात बताती है कि उसका पति उसे कितना मारता है, परेशान रखता है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, तुम मुझे और मेरी बेटी को शहर ले चलो, लेकिन वो मना कर देती है। ऐश्वर्या घर जाकर देखती है कि अभिषेक ने उसकी बेटी को अपनी गोदी में बिठा रखा है और उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी भी उसका शिकार बन सकती है। वो डराती उठा लेती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि हमें यहाँ से जाना ही होगा। तब ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ वहाँ से भागने का फैसला करती है। वो अपने पति अभिषेक की जेब से पैसे चुराती है, अपनी बेटी को साथ लेती है और नाव पकड़ने चलती है, जिसे वो कॉल गर्ल लेकर आ रही होती है। ऐश्वर्या देखती है कि जिस नाव वाले को वो साथ लाई है वो उसके पति का पक्का दोस्त है। ऐश्वर्या उसे सारे पैसे देती है और बोलती है कि मेरे पति के आने से पहले हम सबको यह से लेकर चलो, लेकिन नाव वाला जानबूझकर पैसे गिनने में बहुत टाइम लगाता है। तब तक अभिषेक उन दोनों को आकर पकड़ लेता है और ऐश्वर्या को सबके सामने मारता हुआ ले जा रहा होता है। उस मारपीट और खींचातानी में उनकी बेटी ली मारी जाती है। पुलिस वाला आता है, लेकिन सारा गांव अभिषेक का साथ देता है और ऐश्वर्या की कोई भी नहीं सुनता। पुलिस वाला बहुत सारी घूस लेकर बिना कुछ करे चला जाता है।
ऐश्वर्या बहुत टूट जाती है, उसका जीने का इकलौता सहारा भी खत्म हो जाता है। इस हादसे से दीपिका सदमे में अपने कमरे के बाहर बैठी हुई होती है। तब किम उसके लिए खाना लेकर आता है। थोड़ी देर बाद किम वापस उसके पास आता है, देखता है कि दीपिका खाने में मिली दवाई की वजह से बेहोश हो गई है और उसकी कच्छा उतार कर अपने मुंह उसकी स्किल्ट में डालकर कुछ करता है। लेकिन वहीं ऐश्वर्या उसे मना करती है कि ऐसा मत करो। तब किम उसकी छाती दबाने लगता है। ऐश्वर्या उसके चाटा मारती है। किम खड़ा होता है, दीपिका के हाथ में जलती लकड़ी देखकर हंसकर चला जाता है। ऐश्वर्या सबसे बदला लेने की ठान लेती है। सबसे पहले वो गांव की सभी बूढ़ियों को दराती से काटती है, उन सबको मारती है। फिर अपने देवर किम को मारती है, जो उसके साथ हमेशा दरिंदगी करता था। फिर वो अपनी सहेली दीपिका को मारने का फैसला करती है, लेकिन वो छुपकर बच जाती है। तब ऐश्वर्या देखती है कि उसका पति अभिषेक अपने नाव वाले दोस्त के साथ आ रहा होता है। वो उन पर हमला करती है, नाव वाला घायल हो जाता है। तब अभिषेक ऐश्वर्या को लात मारकर गिरा देता है और उसे बांधकर घर ले आता है। वो ऐश्वर्या को मारने वाला होता है, तभी दीपिका उसे रोकती है, लेकिन वो उसे भी मारने वाला होता है। तब ऐश्वर्या उसका अंगूठा चूसने लगती है। अभिषेक को चूसाने का बहुत शौक होता है, वो मदहोश हो जाता है। ऐश्वर्या उसका अंगूठा खा जाती है और अपने मुंह से चाकू पकड़कर अभिषेक के पेट में मार देती है। ऐश्वर्या अपने हाथों को खोलकर चाकू से मार मार कर अभिषेक को मार देती है। दीपिका मौके का फायदा उठा के नाव वाले को लेकर भागती है, लेकिन ऐश्वर्या नाव वाले को पकड़ लेती है और उसे मार देती है। दीपिका नाव से शहर भाग जाती है। ऐश्वर्या पूरे गांव के लोगों को मार देती है और शहर की लड़की की तरह तैयार होकर शहर आ जाती है। पुलिस दीपिका को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन में ऐश्वर्या सबको मारने के बाद दीपिका को मारने चलती है, लेकिन एक पुलिस वाला उसे गोली मार देता है। तब भी ऐश्वर्या उसे मारकर घायल होकर दीपिका की गोद में आकर लेट जाती है और उसे अपने बचपन की बांसुरी बजाने को बोलती है और वहीं मर जाती है। दीपिका को एहसास हो जाता है कि उसे दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद पुलिस स्टेशन जाकर वो उन लड़कों के खिलाफ गवाही देती है, जिन लड़कों ने कहानी के शुरू में उसके सामने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की थी।